फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बोर का परमाणु संरचना। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे रदरफोर्ड का परमाणु संरचना। उसमें क्या दोष था ये हम आपको बताए थे। तो देखिए, ये पार्ट 3 है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। कंप्लीट इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है स्ट्रक्चर के बारे में, और इससे क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है वो 100% बनेगा। देखिए, जो आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वो रिजेक्ट क्यों हुआ था, आप पहले वाला वीडियो देखोगे तो जानते होंगे। हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा। उन्होंने ये कहा था ना कि जैसे आप जानते होंगे कि ये न्यूक्लियस हो गया, सही है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ये भी बात सही है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। उन्होंने कहा दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर। लेकिन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो एक थ्योरी उस समय ये भी आ गई थी जिसको मैक्सवेल दिए थे कि कोई अगर चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ अगर चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, इसके चारों तरफ कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो इसका ऊर्जा हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और ये लॉस होते होते धीरे धीरे इसके नज़दीक आकर क्या होगा, इससे टकरा जाएगा, और ये जो एटम है वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एटम स्टेबल रहता है। तो ये थ्योरी सही है, लेकिन ये क्यों नहीं होता है, ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे कि एटम स्टेबल क्यों रहता है। तो इस बात को बताया कौन, आपका बोर। परमाणु संरचना दिया था कौन, नील्स बोर दिए थे। इसको कौन दिया था दोस्त, आपको याद रखना, नील्स बोर। देखिए ध्यान से, 1913 के आसपास दिए थे। इन्होंने क्या कहा था, इनका कहना था ना कि किसी परमाणु के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहेंगे, या आपका ऑर्बिट कहते हैं, या कक्षा कहते हैं, या सेल कहते हैं। इन्होंने क्या कहा था समझिए, उन्होंने कह दिया था कि बस चक्कर लगाता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि ये कोई एटम का न्यूक्लियस हो गया, ठीक, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा ना, इसके फिक्स्ड मतलब कोई डिस्टेंस फिक्स्ड है कि इतना ही दूरी पे क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। तो फिक्स्ड क्या कहते हैं कि फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, यानी हम क्या कहें इसको, आपका निश्चित, इन्होंने कहा था कि निश्चित वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, चक्कर लगाता है हर इलेक्ट्रॉन। इसको इस जो आपका पाथ है, जो रास्ता है, इसी पाथ को उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कह दिया ऊर्जा स्तर, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहिए, यानी एनर्जी लेवल कहिए, चाहे सेल कहिए, या कक्षा कहिए, या ऑर्बिट कहिए, आगे चल के यही सब नाम होगा। उसको हम क्या कहते हैं, या तो एनर्जी लेवल कह देंगे, चाहे सेल कह देंगे, चाहे कक्षा कह देंगे, चाहे ऑर्बिट कह देंगे। तो हम इसमें से कुछ भी कहें, आपको चारों समझना है। ये कैसी जगह है, तो ऐसी जगह जिसके न्यूक्लियस के किसी फिक्स डिस्टेंस पे, यानी फिक्स्ड है कि कितना ही दूरी पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका ऊर्जा स्तर कहते हैं, सेल कहते हैं, चाहे कक्षा कहते हैं। तो इन्होंने कक्षा के बारे में अगर पूछा है कौन बताया था, तो ये नील्स बोर ही थे। अब देखिए और क्या कहे थे, इनका कहना और ये था ना कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड नाभिक से किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे अगर चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, तो उस समय ना वो एनर्जी का लॉस करेगा, ना ही एनर्जी गेन करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस है आपका, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यहाँ एक लेवल ये हो गया, एक लेवल ये, फिक्स्ड डिस्टेंस है। अब वो क्या फिक्स्ड है क्या नहीं अलग बात है, लेकिन फिक्स्ड होता है कि इस न्यूक्लियस से कितना दूरी पे क्या होगा, आपका चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो देखिए, तो उन्होंने कहा था ना, मान लीजिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इस सेल में, इसको तो पहले बोल दिया कि सेल कहते हैं, चाहे ऊर्जा स्तर कहते हैं, चाहे कक्षा कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो जब ये इसमें घूमेगा ना, तो ये ना ही ऊर्जा का लॉस करेगा, यानी ना ही आपका ऊर्जा लॉस होगा, और ना ही ऊर्जा क्या करेगा, ये उत्सर्जित करेगा, यानी लेगा। यानी ये बात पता चल गया कि स्टेबल क्यों है एटम, क्योंकि जब किसी फिक्स्ड न्यूक्लियस के किसी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो उस समय ना ही वो ऊर्जा का लॉस करेगा, ना ही ऊर्जा गेन करेगा। और जब ऊर्जा का लॉस नहीं करेगा, तो ये न्यूक्लियस के पास नहीं आएगा, न्यूक्लियस के पास नहीं आएगा तो लड़ेगा नहीं, यानी जहाँ है वहीं घूमते रहता है, स्टेबल रहता है। तो स्टेबल रहने का, स्टेबिलिटी को कौन बताया था, नील्स बोर ही बताए थे। समझ रहे हैं ना कि किसी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो उसका ना ही ऊर्जा का वो लॉस करता है, ना ही गेन करता है, यानी उसका ऊर्जा क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या दोस्त, एक बात बताइए, जब ये कह दिए कि फिक्स डिस्टेंस पे चक्कर लगाएगा तो उसका ऊर्जा लेवल क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो आप एक बात बताइए, हमने यहाँ बना दिया बहुत सारा ऊर्जा लेवल, ये बहुत सारा क्या बना दिया, ये रास्ता है जिस पे क्या है आपका, क्योंकि फिक्स्ड डिस्टेंस पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो हमने मान लिया कि ये कुछ
ऑर्बिट है न्यूक्लियस के चारों ओर, इस पे क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तो इसको हम ऊर्जा स्तर या सेल कहते हैं या आपका ऑर्बिट कहते हैं, ये बात सही है। और इन्होंने ये भी कहा था कि जिस फिक्स्ड सेल में वो चक्कर लगाएगा ना, तो उस समय वो ऊर्जा का ना ही लॉस करेगा ना ही गेन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके ऊर्जा लेवल है ना, जितने भी ऊर्जा स्तर है, इनका जो ऊर्जा स्तर चाहे सेल कहिए, इनका जो आपका एनर्जी है, ऊर्जा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी सेल हैं, आपको जितना सेल दिखाई दे रहा है, किसी भी एटम के पास जितने सेल हैं, उनका जो सेल का ऊर्जा होता है कि जिस उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनके पास कितना ऊर्जा होगा, वो क्या रहता है, सेल का ऊर्जा मतलब क्या, उस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसका ऊर्जा क्या है, यानी कितना उसके पास एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी है तभी मूव कर पा रहा है। तो इनका एनर्जी क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। यानी इस सेल का कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, इस सेल का कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, इस सेल का कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, और इस सेल का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, एनर्जी होगा। ध्यान से समझिएगा, जो न्यूक्लियस से पास वाली सेल है, न्यूक्लियस से जो पास वाली सेल है, इसको कहते हैं हम, इन्होंने कह दिया एम सेल, सॉरी इसको के सेल, इसके जस्ट वाला का एल, फिर एम, फिर एन, ठीक। तो जो न्यूक्लियस का सबसे पास है ना, उसको हम के सेल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है एल, फिर एम, फिर एन। तो ये कुछ सेल है, इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट भी कह सकते हैं, कक्षा भी कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। तो सबकी ऊर्जा क्या होती है, फिक्स्ड होती है। यानी कंफर्म है कि जो के सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, उनके पास अलग ऊर्जा होगी, जो एल सेल में घूम रहा है उनके पास अलग होगी, सबका सेम होगा ऊर्जा। एल सेल में जितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे सबका ऊर्जा क्या होगा, सेम होगा। एम सेल में जितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इनका ऊर्जा सेल होगा। एन सेल में जितना करेंगे उनका ऊर्जा क्या होगा, सेम होगा। अब एक बात आया कि किसका, मान लीजिए सबका सेम है, लेकिन चारों आपस में बराबर नहीं है। के सेल वाला में जितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा खाली उसका सेम होगा, एल सेल वाला में घूमेगा उसका क्या होगा, एल सेल वाला का सेम होगा, लेकिन के एल एम एन इन चारों का ऊर्जा सेम नहीं होता है, क्योंकि सेम रहता तो ये चार अलग अलग रहते ही नहीं। तो आपको बात एक ध्यान रखना है कि सबसे जब जो न्यूक्लियस के पास वाली सेल होती है ना, उसका ऊर्जा क्या होता है, कम होता है। यानी जो न्यूक्लियस से पास उसका ऊर्जा लेवल कम है। ध्यान से समझिएगा कि ये नजदीक घूम रहा है नहीं उसका ऊर्जा कम, ये इससे दूर घूम रहा है नहीं इसके पास ऊर्जा ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा दूर घूम रहा है नहीं इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो एल सेल है के सेल से ज़्यादा एनर्जी रखता है, एम सेल एल सेल से ज़्यादा रखता है, और एन सेल एम सेल से ज़्यादा एनर्जी रहता है। यानी अगर न्यूक्लियस से जितना ही दूर कोई सेल है, तो उस सेल के पास जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना उस सेल में, उनका पास जो एनर्जी होगा वो भी क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। ये बात आप समझे। अब बात एक आपको और ध्यान रखना है कि हमने कहा कि फिक्स सेल में घूमेगा तो ना ही, ध्यान से समझिएगा, इसको नंबर से भी डिनोट करते हैं। जैसे पहला सेल को एक कहते हैं, इस दूसरे सेल को 2, इस 3, फिर 4, तो नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ध्यान से समझिएगा, एक रूल और है ना, जिस रूल को हम अभी जिक्र ना करना है क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये हाई लेवल का +2 में पढ़ाया जाता है। देखिए क्या है कि जो रूल ये था ना कि मान लीजिए किसी फिक्स्ड इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो उनका जो आपका कोणीय संवेग होगा ना, कोणीय संवेग का मान, अच्छा इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसका कोणीय संवेग का जो मान होगा ना, एंगुलर मोमेंटम, वो इसके क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी इसका जितना कोणीय संवेग है ना, मान लीजिए इसका कोणीय संवेग है 8, हम कुछ देर के लिए समझाने के लिए बता रहे हैं, 8 है कोणीय संवेग, तो इसका पता क्या होगा, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी इंटीग्रल मल्टीपल का होगा कि मतलब वो चाहे 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे 2 से, चाहे 3 से, चाहे 4 से, चाहे 5 से, यानी ये सब नंबर से क्या कीजिए मल्टीप्लाई, तो इसे या तो 2 गुना होगा, चाहे 3 गुना होगा, चाहे 4, इसे समझ रहे हैं ना। तो हर एक दूसरा का क्या होता है, एनर्जी जो लेवल होता है ना मल्टीपल में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी इसके इतना गुना ये होगा। अब ध्यान से समझिएगा एक बात, ये बात तो समझे कि फिक्स्ड, हर एक सेल का अपना अपना फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। उस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उनका भी एनर्जी क्या होगा, सेम सेल में जितने इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनका एनर्जी सेम होता है। अब एक बात बताइए, एक बात आपको और हम समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक। नहीं दिख रहा है क्या यार, चलिए हमने 3 सेल बनाया है, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, इसको के सेल मान लीजिए, के है, ये आपका एल हो गया, ये एम हो गया, के एल एम, ठीक। हमने 3 सेल बनाया है, तो एक बात जान गया कि सबका आपका अलग अलग एनर्जी लेवल होगा। अब देखिए अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दें, तो
तो क्या होगा, वह इलेक्ट्रॉन को निश्चित ऊर्जा देने पर, इलेक्ट्रॉन को निश्चित ऊर्जा देने पर वह अगली कक्षा में प्रवेश कर जाता है। क्या होता है, अगली कक्षा में प्रवेश कर जाता है। यानी ध्यान से समझिएगा, यानी मान लीजिए इस के सेल में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हमने इसको कुछ एनर्जी दिया, तो पता है एनर्जी जैसे ही लेगा कोई सेल तो क्या करता है, अपने अगली वाली कक्षा में जंप कर जाएगा। यानी इसमें घूम रहा था ना, अब इसको छोड़ के इसमें घूमने लगेगा। कब, जब उसको एनर्जी दिया जाएगा। तो जब हम किसी सेल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं ना, तो क्या करता है, वो अपने जो अगली कक्षा है उसमें क्या करता है, मूव कर जाता है। फिर इसका उल्टा भी है, अगर मान लीजिए इस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हमने इससे एनर्जी निकाल ली है, तो क्या होगा, इसका एनर्जी कम हो जाएगा। एनर्जी कम होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस के पास जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास वाले सेल का जो एनर्जी लेवल होता है कम होता है। तो एनर्जी निकाल लेने पर ना उसके जस्ट आगे वाले सेल में क्या होगा, वो जंप कर जाता है। तो बात ध्यान रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके अपने नेक्स्ट कक्षा में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, यानी लूज करके कहाँ आएंगे, अब न्यूक्लियस के पास वाली कक्षा में। अब एक बात बताइए, मान लीजिए हम कुछ देर के लिए समझा रहे हैं, अभी इस हमारे एग्जाम में एनर्जी निकालने वाला वो सब उतना कॉन्सेप्ट आता नहीं है, तो ध्यान से समझिएगा एक बात हम क्या बता रहे हैं कि इसका एनर्जी मान लीजिए समझिए, इसका एनर्जी लेवल है 8, ठीक 8 है, इसका है 15, इसका है 25। कुछ देर के लिए समझिए, इसका 8 है, उसका 15, इसका 25 है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जिसके पास 8 एनर्जी होगा, 8 जूल, जूल में ही मान लीजिए, कुछ देर के लिए समझिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैसे होता है ये सब, लेकिन जूल में ही मान लीजिए 8 जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, इतना बड़ा एनर्जी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है उन लोगों के पास एनर्जी। 8 जूल एनर्जी लिया है और इसके बाद वाला सेल का 15 जूल है, तो ये 8 जूल वाला का 7 जूल हम देंगे ना और एनर्जी, तब क्या होगा, ये के सेल को छोड़ के एल सेल में जाएगा। फिर इसको हम चाह रहे हैं एल से एम में भेजने के लिए, तो फिर यहाँ देख रहे हैं कि इसका एनर्जी लेवल कितना 25 है, तो इसको 10 देना पड़ेगा, 10 जूल, तब ये क्या होगा, इस कक्षा को छोड़ के इसमें जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए हम इसको 5 दे दें, इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना चाहिए, तो अगर माइनस कीजिएगा तब तो 10 जूल चाहिए। अगर हम इसको 5 जूल दे दें तो क्या एल और एम के बीच के वाले कक्षा में घूमेगा, क्या एल और एम के बीच में घूमेगा अगर हम उसको 5 जूल एनर्जी दे दें? ऐसा नहीं होता है। देखिए जो हम एनर्जी ये गेन करता है और लूज करता है ना, वो उतना ही एनर्जी लेगा कि जिससे वो अगली कक्षा में क्या करे, प्रवेश कर जाए। यानी अगर आप उससे कम एनर्जी दे रहे हैं तो वो एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी उसको उतना ही एनर्जी चाहिए। मान लीजिए के से एल में जाना है तो इसको बस 7 का 7 दीजिए, अगर 7 से कम दीजिएगा तब ऐसा नहीं कि बीच में आके घूमने लगेगा। ये फिक्स्ड है कि अगर 7 जूल का मिलेगा तो यहाँ एंट्री मारेगा एल में, उससे कम मिलेगा नहीं जाएगा। आप यहाँ से चाह रहे हैं कि एल से एम में चल जाए, 5 जूल दे के चाहेंगे कि बीच में घूमने लगे, क्योंकि 10 जूल पे दूसरे कक्षा जा रहा है तो 5 जूल देंगे तो दोनों के बीच में घूमेगा। ऐसा नहीं है, 10 जूल मिलेगा तभी क्या होगा, दूसरी कक्षा में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, नहीं तो जिस कक्षा में घूम रहा है उसी कक्षा में घूमेगा। फिर वही है उल्टा आते समय, अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है, एम से एल सेल में आ रहा है, तो ये 10 जूल एनर्जी का लॉस करेगा ना तभी आएगा, ये नहीं कि 5 जूल करके बीच में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये फिक्स्ड रहता है कि उतना ही जूल मिलेगा तभी नेक्स्ट आपका जो कक्षा है उसमें क्या करेगा, प्रवेश करेगा, नहीं तो उसी कक्षा में क्या होगा, रह जाएगा। अब इस चीज़ को हम लिखित में पॉइंट लिख के फिर से थोड़ा सा क्या करते हैं, समझा देते हैं। तो जितनी बात हमने आपको नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में समझाया वो सब यहाँ लिख दिए। आप देखिए फटाफट, इसका चाहिएगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट लिखा है कि नील्स बोर के अनुसार वही है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित विद्युताकार कक्षा में ही लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा या ऊर्जा स्तर, सेल, ऑर्बिट ये सब कहते हैं। ये सब बात हम समझा चुके हैं, ठीक। ये भी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन निश्चित विद्युताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा स्थिर रहता है। ऊर्जा स्थिर रहने का मतलब क्या हुआ कि ना ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, ना ही लॉस करता है। फिर है कि इन ऊर्जा स्तरों का कुछ क्या है, नाम है जिसको KLMN या 1 2 3 कहते हैं, और सब अलग अलग जो आपका सेल है ना उनका अलग अलग क्या होता है, एनर्जी होता है। जो न्यूक्लियस से पास वाला सेल है उसका एनर्जी सबसे कम, जो ज़्यादा दूर है उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो ये आपका सीरीज हो गया। फिर ये भी बात है, वो बात लिख दिया ना, फिर जो आपका सेल नाभिक से जितना नज़दीक होगा उसका पास ऊर्जा क्या होता है उतना ही कम होती है। फिर यहाँ बात है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा गेन करके अगली कक्षा में प्रवेश कर जाता है। जैसे आपको बताया था ना कि फिक्स है कि इतना आपको ऊर्जा दीजिएगा तभी वो नेक्स्ट कक्षा में जाएगा, उससे कम दीजिएगा तो ना ही वो अगली कक्षा में जा सकता है, ना ही उससे कम लॉस करके वो दूसरी कक्षा में आ सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली यही है आपका नील्स बोर का एटॉमिक ये। और देखिए ध्यान से समझिए, इसकी सीमा ये है ना
ये इतनी जो चीज़ें ये सब इलेक्ट्रॉन मतलब सभी एटम के साथ सही है, ये चीज़ें होती है, इसका हम गलती नहीं काट सकते हैं नील्स बोर का, ये क्या है सही अभी हम मान रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें कमी थी कि मतलब ये सभी को लागू नहीं हुआ। जैसे स्पेक्ट्रम बताने वाला बात था कि जो आपका एटम होता है वो वाइट लाइट को क्या करता है, साथ उसके कलर में ये कर देता है, लेकिन ये इनके थ्योरी से ना इस बात का प्रूफ नहीं हो पाया। कुछ ही एटम का हो पाया था जिसका कुछ ही एलिमेंट का हो पाया था, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, इन्हीं लोग का हो पाया था जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये चीज़ एग्जाम में नहीं पूछता, इसलिए इतना चीज़ को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली आपको ध्यान रखना, आप देखिए बात आ गया कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चलिए इसका सेल है KLMN, क्या है आपका KLMN, ये सेल है। अब आता है कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर सेल के बाद आता है आपका सब सेल, फिर आता है आप जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, फिर आएगा आप ऑर्बिटल आएगा जिसको कक्षक बोला जाता है। तो ये चीज़ें अभी और आगे आती है, तो उसको हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर में। हम जानेंगे कि अभी नहीं हम ये बताए हैं कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये क्वांटम नंबर का है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा क्वांटम नंबर, उससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा एग्जाम में भर भर के, तो उसमें हम जानेंगे कि के सेल के पास क्या क्या इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फिर एल सेल के बाद कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, समझ रहा है ना। और ऑर्बिटल क्या है, कक्षक क्या है, ये सब देखेंगे, और उसमें जो रूल है वो रूल भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन, अब आपको क्या फाइनली याद रखना है कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उसका जो टोटल मास है वो न्यूक्लियस का मास होता है। न्यूक्लियस किसके इस पर कैसा चार्ज होता है, तो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन खुद क्या है पॉजिटिव बैठा है, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्जर नहीं होता है। तो न्यूक्लियस का कोई आपसे अगर पूछेगा कैसा होता है तो धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, सही बात है, चक्कर लगाते लगाते गिरता ही इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो फिक्स कक्षा में क्या करता है चक्कर लगाते रहता है, और इसलिए उसकी जो एनर्जी है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है, कम नहीं होती है। तो ये बातें क्या है सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे, ये सब KLMN को, उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।